नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है और हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। तो थोड़ी इस पर हम चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत में सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के जो पर्सनल लॉ होते हैं उनको एक समान बनाना है। यहाँ पर उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। देश के सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान करना है, जिसमें सभी धार्मिक लोग आ जाएंगे, हर धर्म, हर जाति के लोग आएंगे, हर लिंग के लोग आएंगे, सभी लोगों से संबंधित ये होगा, जिसे हम यूसीसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल लॉ होता क्या है। देखिए, पर्सनल लॉ सभी धर्मों के अलग अलग होते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं। पर्सनल लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ी जान लेते हैं। पर्सनल लॉ पारिवारिक कानूनी प्रावधानों का एक समूह होता है, जिस पर्सनल लॉ के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने जैसा बड़े निर्णय किया जाता है उस धर्म के पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि क्या भारत का संविधान जो है, ये देखिए भारत के संविधान का चित्र है, ये पिक्चर है। भारत का संविधान समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का परमिशन देता है कि नहीं देता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का भारत का संविधान बिल्कुल परमिशन देता है। आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 के तहत भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का परमिशन देता है। वहीं लेकिन अब प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि भारतीय संविधान अगर अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का परमिशन देता है, तो इसके लेकर कितना विवाद क्यों है? तो विवाद इसलिए है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, जिसके तहत सभी धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी है, उनके धर्म के हिसाब से निर्णय लेने की भी आज़ादी है। तो अगर ये अनुच्छेद 44 लागू होता है तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। ये विवाद का कारण है। अब हम बात करेंगे कि कानून क्या होता है। देखिए, कानून नियमों और विधियों का एक समूह होता है, जिसमें कानून दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कानून होता है सिविल कानून, दूसरा एक कानून होता है आपराधिक कानून। ठीक है, सिविल कानून किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं। सिविल कानून दो संगठन, दो व्यक्तियों के बीच जो विवाद होते हैं उसे हम सिविल कानून कहते हैं, जिसमें संपत्ति का जो मैटर हो, आवास का मैटर हो, धन, तलाक, बच्चों को गोद लेना जैसे मुद्दे शामिल होते हैं, उसे हम सिविल कानून के दायरे में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपराधिक कानून की, तो आपराधिक कानून समाज के खिलाफ हुए अपराध को संबंधित होते हैं, जिसमें हत्या, दुष्कर्म, आगजनी, डकैती, हमला जैसे ये इन तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं इसे आपराधिक कानून की श्रेणी में रखा जाता है। अब आइए थोड़ी आगे समझ लेते हैं। अब थोड़ी हम बात ये करेंगे कि यदि यूसीसी लागू होता है तो क्या क्या भारत में बड़े बदलाव होंगे। तो देखिए, पहला जो बड़ा बदलाव ये है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि कम से कम वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, कम से कम वह ग्रेजुएट हो जाए। दूसरा बदलाव ये होगा कि ग्राम स्तर पर शादी की जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी और बगैर रजिस्ट्रेशन की सरकारी सुविधा एकदम से बंद कर दी जाएगी। तीसरा है, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार होंगे और अधिकार भी होंगे। अभी फ़िलहाल में सभी धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और उन पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून होता है, तलाक होता है। चौथा जो है, बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। पांचवा, मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिलेगा। फिलहाल में ऐसा कोई हक नहीं है और प्रक्रिया को आसान भी कर दी जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, रोक लग जाएगा।
लिव इन रिलेशन का जो डिक्लेरेशन देना होगा। बच्चों के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी। पति पत्नी के झगड़े होने पर बच्चों की जो कस्टडी है नाना नानी या दादा दादी जी को दे दी जाएगी। और इसके बाद से इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता लाने का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, देश में एक ऐसे कानून का निर्माण करना है जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे जो टॉपिक हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे मामलों पर सभी धर्मों के लोग को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो, एक प्रकार का कानून हो जिसमें किसी भी धार्मिक ग्रंथों का इंटरफेयर ना हो, हस्तक्षेप ना हो। इसी कारण से इस कानून को लाया जा रहा है। इसी कारण से यूसीसी को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है। मेन मकसद ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यूसीसी के बारे में पता चल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।